वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पोर्शन अपना रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रश्न नंबर 1 देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? साथियों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो साथियों, ये की गई थी किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तीसरा प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित किससे है? साथियों, 4 ऑप्शन है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? साथियों, ये रहेगा आपकी तत्परता से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? चौथा क्वेश्चन क्या है? माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये किससे संबंधित है? साथियों, यह है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित किससे रहेगा? साथियों, किशोरावस्था से। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? साथियों, बालकों की व्यक्तित्व का आदर भी है, पुरस्कार दंड भी है और प्रशंसा एवं भर्त्सना भी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य वृद्धि से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया। साथियों, कौन सा वृद्धि से संबंधित नहीं है? यह वातावरण से संबंधित होती है, यह कथन असत्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 है, रोस ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 2, 4, 6 या 8? साथियों, रोस ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। साथियों, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? शैशव काल, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? साथियों, राइट आंसर रहेगा वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये कहा है वुडवर्थ ने। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। निम्न में से अधिगम की कौन सी विशेषता है? राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, उपयुक्त सभी। व्यवहार में परिवर्तन भी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया भी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा शिक्षण के अनुभव उसमें शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य के रखे गए हैं? तो साथियों, प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? आरटी 2009 के अनुसार राइट आंसर रहेगा 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? साथियों, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 16 है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? साथियों, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसे साथियों क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? ... में मापन की भूमिका
सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। क्या आएगा खाली स्थान में साथियों? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा साथियों योगात्मक मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किन के लिए किया जाता है साथियों? यह किसके लिए किया जाता है? संवर्धन कार्यक्रमों का और पृथक कक्षाओं का उपयोग ये किया जाता है साथियों प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 19 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए साथियों? पढ़ाते समय किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए? यह रहेगा साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? राइट आंसर रहेगा साथियों भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है दोस्तों। विकास के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं है, बल्कि विकास तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 है, बालकों की सोच अमूर्तता का अध्ययन किया जाता है किस वर्ष में साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? बालकों की सोच अमूर्तता का अध्ययन किया जाता है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा 12 से वयस्क अवस्था तक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन एरिक्सन ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा साथियों? तो नहीं आएगा 16 पीएफ परीक्षण, ये प्रक्षेपी परीक्षण में नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत साथियों दिया गया था स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? सभी विकल्प सही है, यानी अभिकर्मिक लेखक, कंप्यूटर अभियंता, प्रणाली प्रचालक सभी चाहिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखिए, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक साथियों क्या कहलाएगा? बाल अपराधी बालक कहलाएगा साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है? साथियों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा रहेगा? ये सभी रहेंगे लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं, सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? राइट आंसर रहेगा साथियों जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं साथियों। अब हिंदी आ रही है अपनी भाषा फर्स्ट के रूप में। सर्वप्रथम 31 से 35 तक गद्यांश में से पढ़ के आंसर देने हैं। गद्यांश की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको वापस दिखा दूंगा। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता शब्द में कौन सा समास है?
आत्मनिर्भरता शब्द में कौन सा समास है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आभूषण शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग साथियों कौन सा रहेगा? आ उपसर्ग है। कौन सा है? आ। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? मृत्यु, मरण, मृत या अमर। तो साथियों यहां पर राइट आंसर रहेगा जीवन का मरण, ये हो जाएगा विलोम शब्द। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि रहेगी? राइट आंसर रहेगा साथियों दीर्घ संधि है स्वावलंबन में। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, आत्मनिर्भरता में संज्ञा है। आत्मनिर्भरता में कौन सी संज्ञा है साथियों? ये बताना आपको 35वें में। तो साथियों आत्मनिर्भरता में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब आपको 36 से 40 तक अगले गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है। धार्मिक विश्वास, सत्य, अहिंसा, परमाणु बम या समय परिवर्तन। तो साथियों बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 36 का? अस्त्र शस्त्र में से शक्तिशाली कौन है? सत्य, अहिंसा। जी हाँ साथियों दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जी हाँ साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है साथियों? शस्त्र कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? 38 नंबर का राइट आंसर बताइए साथियों। जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। साथियों ये वाक्य है मिश्र वाक्य श्रेणी का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 39 है, शुद्ध वर्तनी नहीं है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राजनीतिक शुद्ध वर्तनी नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 है, गांधी जी किसके पुजारी थे? साथियों गांधी जी किसके पुजारी थे? तो 4 विकल्प हैं। गांधी जी साथियों सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 41 है, मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा साथियों? मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया। इसका सरल वाक्य आपको बनाना पड़ेगा साथियों। राइट आंसर रहेगा मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 42 है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? विराम चिन्ह का नया टॉपिक जुड़ा है साथियों। सही विराम चिन्ह किस में लगा हुआ है ये बताना है 42वें में। राइट आंसर रहेगा राम अब तुम अब सो जाओ। तो इसमें बिल्कुल सही लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 43 से, उत्तर से पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? उत्तर से पूर्व के मध्य की दिशा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा साथियों? ईशान। क्या बनेगा? ईशान। याद रखना है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 44, आंख का अंधा नाम नयन सुख मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? आंख का अंधा नाम नयन सुख। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? गुणों के विपरीत नाम होना। गुणों के विपरीत नाम होना पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? साथियों शब्द शुद्धि का टॉपिक भी नया जुड़ा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण शिक्षण की किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण शिक्षक के किस उद्देश्य में आते हैं शिक्षण के? तो राइट आंसर रहेगा साथियों सद्वर्तियों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 47, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि कौन सी है?
व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राही विधि कौन सी है साथियों? यह है अपनी वाली आगमन विधि। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 48, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है किसकी? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि या नाटक विधि? 4 विकल्प आपके सामने। गद्य शिक्षण की विधि है साथियों अर्थबोध विधि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 50, राजस्थानी शब्द कलेवो। जी हाँ साथियों, राजस्थानी शब्द भी नया अपना टॉपिक है। तो कलेवो से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। राजस्थानी शब्द कलेवो से तात्पर्य है साथियों सुबह का नाश्ता। बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 51, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है साथियों? भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या रहेगा साथियों? LSRW। जी हाँ साथियों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों? 4 विकल्प है। राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, यह है सहज होता है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है साथियों? 4 विकल्पों में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। 54 नंबर बताइए राइट आंसर। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचय कौन सा है साथियों? उनके मौलिक विचार। क्या रहेगा राइट आंसर? चौथा विकल्प, उनके मौलिक विचार। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त होंगे साथियों? 55 नंबर का राइट आंसर। भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त होंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये लीजिए। 4 विकल्पों में से 56 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ के में व्याकरण समझना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या रहेगा साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा साथियों? पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है साथियों? राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों राइट आंसर क्या बनेगा? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है साथियों? राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन सबसे उपयुक्त। चौथा भी सही है लेकिन तीसरा यहाँ पे सबसे उपयुक्त। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा प्रश्न नंबर 58 में। 59 देखिए, पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। क्या आएगा दोनों खाली स्थानों में? प्रश्न नंबर 59 साथियों राइट आंसर रहेगा सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 60, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है। साथियों 60 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा? वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। जी हाँ साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 60 का। साथियों ये थे हिंदी के 60 क्वेश्चन।
30 क्वेश्चन सॉरी। और जितने लोग भी देखे इस वीडियो को वो सारे के सारे लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आ रही है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। साथियों सबसे पहले आपके सामने गद्यांश आ रहा है। प्रश्न नंबर 61 से लेकर 68 तक आपको इस गद्यांश में से देख के देना है। जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको वापस दिखा दूंगा। सजनानाम इति शब्द का विभक्ति। साथियों सजनानाम में कौन सी विभक्ति है ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, सजनानाम में आपके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 62 देखिए, सजनः इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। सजनः का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या बनेगा 62 नंबर का, सत प्लस जन है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखिए, उपनिविशन्ति इति शब्दे उपसर्गा अस्ति। उपनिविशन्ति में कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया गया है साथियों। राइट आंसर आपको बताना है। 63 नंबर का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। उप और नि उपसर्गों का उपयोग हुआ है उपनिविशन्ति में। अगला क्वेश्चन है, धार्यन्ति शब्दे मूल धातु के अस्ति। धार्यन्ति शब्द में मूल धातु कौन सी है साथियों। राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, द्रि धातु का प्रयोग हुआ है। किस धातु का, द्रि धातु का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, तथैव इति शब्दे संधि अस्ति। तथैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है साथियों। 65 नंबर में पूछा गया है, तथैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है साथियों। साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 66, माहेश्वर सूत्रे स्वर संबंधी सूत्राणा नाम संख्या अस्ति। साथियों माहेश्वर सूत्र जो है उसमें स्वरों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा 66 का, विकल्प नंबर 2 9 स्वर है। अच्छा है स्वरा ये सूत्र है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है 67 नंबर, यादृशई पुरुषई सह निवसति इति वाक्ये अव्यय शब्द अस्ति। इसमें अव्यय शब्द कौन सा है साथियों। 67 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अव्यय शब्द है सह। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 68 है, संगत्या इति शब्दे लिंगम निर्धारणम कुरु। संगत्या में कौन सा लिंग है साथियों। 68 नंबर में ये पूछा गया आपके सामने है। संगत्या में कौन सा लिंग हो जाएगा साथियों, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 69, औ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा साथियों, क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा साथियों कंठोष्टम, औदतो कंठोष्टम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, गुरु से धर्म पूछता है इति वाक्य से सम्यक संस्कृत अनुवादम अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा, गुरु से धर्म पूछता है। साथियों राइट आंसर रहेगा उपाध्यायम धर्मम पृच्छति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 71, धनम डॉट 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 जीवनम व्यर्थम अस्ति रिक्त स्थानम पूर्यते। धनम राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धनम विना जीवनम व्यर्थम अस्ति। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 72 देखिए, राम है पुस्तकम पठति इति कृत वाक्य से क्रमवाच्य रूपम भवति। राम है पुस्तकम पठति, इसको आपको क्रमवाच्य में बदलना है साथियों। 72 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। क्या बनेगा साथियों, रामेण पुस्तकम पठ्यते। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 73 देखिए, क्रामात् क्रोधः जायते इति वाक्य से रेखाकित पदे कारकः अस्ति। कामात में जो रेखाकित किया हुआ है इसमें कौन सा कारक आएगा साथियों। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, इसमें अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 74 देखिए, निम्नलिखितानाम अशुद्ध संख्यावाची शब्द अस्ति। इनमें से अशुद्ध संख्यावाची शब्द कौन सा है। संख्या ज्ञानम का टॉपिक जुड़ा है इसलिए क्वेश्चन आया है। राइट आंसर रहेगा 58, ये आपका अशुद्ध संख्यावाची शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया।
प्रश्न नंबर 75 देखिए, तस्यै नागरिकाः एककं रूप्यकं दास्यतः इति वाक्य से रेखांकित अशुद्ध पद स्थाने शुद्ध शब्द है निर्धार्यते। दास्यतः जो है वह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा साथियों 75 नंबर में? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? दास्यन्ति। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। 76 नंबर है, ग्रह स्वामिनी नारी अवभवती रेखांकित क्रिया रूपम अस्ति। भवती में कौन सी क्रिया और कौन सा पुरुष कौन सा लकार, ये पूछा गया है साथियों आपके 76 नंबर में। भवती क्या बनेगा साथियों? लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। भवती भवतः भवंती। ऑप्शन नंबर 1 लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भवती है, पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 77, यदि हास्ति तदन्यत्र यने हासति न तत् क्वचित इति प्रसिद्ध है सूक्ति कस्य महाकाव्य अस्ति। यह सूक्ति किस महाकाव्य से ली गई है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? 4 विकल्प हैं, इसका सही आंसर रहेगा साथियों महाभारत से ये ली गई है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपके सामने पद्यांश आ रहा है 78 से 85 तक, इसी से संबंधित रहेंगे। नगापगा महानद्या संभूये कवय अभ्यति तडागम अंबोधिम भूतलम या शिखरम। 4 ऑप्शन है साथियों। नगापगा महानद्या संभूये क्वे अभ्यति, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अंबोधिम, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला है संभूये इति पदे प्रत्यय अस्ति। संभूये शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने। संभूये आगे उपसर्ग है, पीछे ये है साथियों, कौन सा रहेगा? ल्यप प्रत्यय रहेगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला देखिए, नगा पगा इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। नगा पगा शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। 80 नंबर में राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 नग धन अपग्गा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 81, उपयुक्त पद्यांश से कै अलंकार अस्ति। अब आपको मैं पद्यांश वापस दिखाता हूँ। 81 नंबर में पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है साथियों। ये लीजिए आपके सामने पद्य है, अलंकार कौन सा रहेगा साथियों, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसमें जो अलंकार लगा हुआ है वो है अर्थांतर अन्यास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, उपयुक्त पद्यांश से कै छंद अस्ति। वापस दिखाना पड़ेगा साथियों, छंद आपको पहचानना है। तो ये लीजिए, आप इसमें वर्ण गिन लीजिए साथियों, कौन सा छंद लगा हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपने छंद का वर्ण काउंट कर लिए होंगे। अब मैं आपको वापस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। उपयुक्त पद्यांश से कै छंद अस्ति, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? अनुष्टुप छंद है, 82 का राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगला है, बृहत्य सहाय इति पद कै समास से अस्ति। बृहत्य सहाय में कौन सा समास है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका तत्पुरुष समास है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 84, पठन कौशलम छात्रै तदा गृह्यते यदा। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। पठन कौशलम छात्रै तदा गृह्यते यदा, अर्थ ग्रहण पुरस्परम पठ्यते, अर्थ ग्रहण के अनुसार पढ़ना, दूसरा ऑप्शन सही आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 85, मम विद्यालय संस्कृतस्य ... शिक्षिका अस्ति। 3 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मम विद्यालय संस्कृतस्य त्रीणि शिक्षिका अस्ति, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 86, ले बलागात है स्वरश्च कस्य गुणा। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? 86 का राइट आंसर बनेगा संभाषण भाषायाः, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 87, वाक्य कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यग् वर्तते। प्रश्न नंबर 87, वाक्य कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यग् वर्तते, राइट आंसर चौथा ऑप्शन स्थानापति सारणी, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 88 देखिए,
शिक्षा संबंध मूलभूताधिकार संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वयन कृत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? संविधानस्य षड्शीतित्वेन परिष्करणेन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 89 छात्रैः कृता सर्वे भाषादोषा अध्यापकेन नैव शोधनीया यत्। प्रश्न नंबर 89 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रायो दोषा भाषावबोधनम सूचयन्ति। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 90 देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथासंख्ये एतद सूच्यत। साथियों ये शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चे। ऑप्शन नंबर 4। ये संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो साथियों अब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण किस तिथि को हुआ था? साथियों निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। 91 का राइट आंसर रहेगा वैशाख पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 92 वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले सूरसेन महाजनपद के हिस्सा थे? साथियों 92 का राइट आंसर क्या रहेगा? सूरसेन महाजनपद के हिस्से कौन से थे? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली सभी थे। उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 93 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी ध्रुवीय वर्त 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर नहीं है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 94 देखिए, भूमध्य रेखे निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? भूमध्य रेखे निम्न दाब पेटी का विस्तार आपको बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 95 भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान से संबंधित कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान से संबंधित कौन सा है? राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन चुनाव हेतु पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 96 निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? राइट आंसर रहेगा साथियों बाल अधिकार हनन का उदाहरण उपरोक्त सभी है, यानी कन्या भ्रूण हत्या भी है, बाल विवाह और बाल तस्करी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 97 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1 जुलाई से 30 जून के बीच। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 99 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? राइट आंसर रहेगा 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 100 देखिए, सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की नवीन प्रवृत्ति कौन सी है? सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की नवीन प्रवृत्ति कौन सी है साथियों? स्वयं सहायता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 101 धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट अथवा ताम्र नगरी के नाम से सभ्यता कौन सी प्रसिद्ध है साथियों? आहड़। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 102 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है साथियों? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 104, रेगूर किसका नाम है? रेगूर किस मिट्टी का नाम है साथियों? राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी का नाम है रेगूर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 105, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने। सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं साथियों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 106, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 107, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर पाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है साथियों? तो यहाँ पर जो है कोई नहीं राइट आंसर रहेगा साथियों, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो 108 देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ है? चलिए 4 विकल्प आपके सामने। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना से हुआ है? राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 3। अगला है जैन साहित्य को क्या कहते हैं साथियों? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 110, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों, ये बताना है। तो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? किस अभिलेख या किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 111 का? मास्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 112, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। कूट आपको दिए गए हैं, तो 3 विकल्प आपके सामने हैं। कौन कौन से विकल्प सही है ये बताना है आपको 112 में। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा व तीसरा कथन सही है। भारत विश्व में लोहे अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत में उड़ीसा लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, दूसरा और तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला 113, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। 4 कूट दिए गए हैं, आपको क्या करना है? कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 113 का राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, यानी क्या क्या आएगा? झारखंड, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा छत्तीसगढ़ और फिर आएगा 4 नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना साथियों कलकत्ता में स्थापित किया गया। पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 115, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? ये है आपके गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके इसको प्रसिद्ध किया था? राइट आंसर रहेगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 117, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया? 117 का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा इनसे लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 118, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ साथियों? 1986 में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 119, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में उपस्थित है। 4 विकल्प साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप भी है, अरब सागर में है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर। प्रश्न नंबर 120, बीजक का रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बीजक का रचयिता कौन है साथियों? बीजक का रचयिता है कबीर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। 121 नंबर देखिए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे साथियों? राइट आंसर रहेगा अग्नि, इंद्र और सोम। चौथा विकल्प सही आंसर। प्रश्न नंबर 122, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में स्थित है? छप्पन का मैदान साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसमें प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का जो 56 ग्रामों का समूह है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा हाथी मना नृत्य। कौन सा है साथियों? हाथी मना नृत्य। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है साथियों। पहला ऑप्शन सही रहेगा। सोम, जाखम और माई नदियों के संगम स्थल पर। पहला ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है साथियों? प्रतिहार की देन है। किसकी है? प्रतिहार की। चौथा ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 126, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़देव प्रबंध किसने लिखी है साथियों? 126 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ये पद्मनाभ ने लिखी है, पद्मनाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 127, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने साथियों। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। पहला विकल्प सही रहेगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर। प्रश्न नंबर 128, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? नहीं है पूछा गया है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा ये भोपाल में नहीं है, बाकी मथुरा, दिल्ली, उज्जैन में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 129, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ था साथियों? ये हुआ था नसीराबाद छावनी से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 130, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऊपर माल का पठार, बांसवाड़ा में नहीं है साथियों। ऊपर माल का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड से भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक फैला हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 131, निम्न में से सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है साथियों। कूट नीचे दिए गए हैं, ये लीजिए, मैं आपको कूट भी दिखा देता हूं। अब आपको सुमेलित करना है। 131 का राइट आंसर बताइए साथियों। 131 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संतरा, झालावाड़, फिर आपके कपास हनुमानगढ़, फिर सोयाबीन कोटा 12, ठीक है, और उसके बाद गेहूं गंगानगर। दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला देखिए 132, निम्न को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं साथियों। सुमेलित आपको करना है, 132 का राइट आंसर बताना है। तो साथियों 132 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी रॉक फास्फेट जामरा कोटड़ा उदयपुर। बिल्कुल सही है। पीला संगमरमर जो है साथियों वो सिवाना बाड़मेर में निकलता है। फिर गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो टोंक में निकलता है और गार्नेट जैसलमेर में। पहला ऑप्शन सही आंसर।
अगला है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 134, समूह शिक्षण है, समूह शिक्षण क्या है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? समूह शिक्षण क्या है? पहला ऑप्शन सही रहेगा, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण कार्य करना। पहला ऑप्शन सही आंसर। प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। नहीं है तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 136, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, जल्दी से बता दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है साथियों, मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? कक्षा 6 के लिए तो राइट आंसर रहेगा ग्लोब। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 139 देखिए, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी साथियों? राइट आंसर रहेगा स्रोत विधि। ऑप्शन नंबर 2। अगला है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? कारखाना विषय पढ़ाना है तो सबसे उपयोगी विधि कौन सी रहेगी साथियों? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना ताकि प्रदर्शन कर सके। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? चीन से लाई गई थी साथियों। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 142, कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया हुआ है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो साथियों 142 का राइट आंसर तेजाजी खरनाल रहेगा। ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर गलत है, मलिनाथजी गागरोन। ठीक है, आगे देखिए 143, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कमी की थी साथियों किसके? राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 144, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए साथियों? वे थे जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह द्वितीय। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 145, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया साथियों, बम रसिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 146, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 147, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 148, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 1907 में
स्वामी गोपाल दास ने की थी। पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। प्रश्न नंबर 149, शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा? अंतरकक्ष आधारित। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। आज साथियों यहां पर जो है 149 जो 2 बार आ चुका है, अपने को एक ही यहां पर गिनना है। 150 देख लीजिए। अब उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी या उपयुक्त सभी। राइट आंसर रहेगा साथियों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों ये थे आज के मॉडल पेपर के कुल 150 क्वेश्चन। आपके 150 में से कितने सही बन रहे, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी बताएं। क्या इस प्रकार का टेस्ट डेली लिया जाना चाहिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके? दोस्तों अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।